क्या करेंगे क्या करेंगे कि हम लोग और भी आज ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं उसी के ऊपर, है ना। तो देखते हैं किसको किसको समझ में आया है और किसको किसको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो ले लिया मैंने। अब हमारे पास जो कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो बेटा पहले ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका मतलब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है। आप लोगों को पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन इन एस पी डी एन एफ ऑर्बिटल एंड कहाँ पे एफ ऑर्बिटल। इन्हीं सारे ऑर्बिटल्स में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कल हमने बताया था, आप बाउ रूल बताएंगे। क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू, है ना। अगर रूल को लिखेंगे तो किस रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, AUFBAU, है ना। अबाउ रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, है ना। तो देखिए आप अबाउ रूल को मैं बता रहा था कल कि 1s लिखते हैं, फिर 2s 2p लिखा, फिर हमने क्या लिखा 3s 3p 3d, फिर हमने क्या लिखा 4s, फिर लिखा 4p, फिर 4d, फिर 4f। ठीक है, नेक्स्ट है 5s 5p 5d 5f, नेक्स्ट है 7s, है ना, 6s 6p, है ना, और 6d। लास्ट में हमारे पास कौन आ रहा था, 7s और 7p। ठीक है, इतने सारे ऑर्बिटल आ रहे थे। हमने क्या बोला था कि इधर से चालू करते हैं इस तरीके से, है ना। इस तरीके से ऐसे चालू करते हैं कि एकदम स्ट्रेट लाइन अगर बने तो वो क्या है, ऑर्डर बन के आ जाता है इस तरीके से। तो आप देखिए इस तरीके से आप मैच करिए, फिर मैच करने के बाद क्या लिख दीजिए, आप अपना ऑर्डर लिख दीजिए यहाँ पे, आराम से आपको ऑर्डर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट का आप इस तरीके से बना निकाल सकते हैं इस वाले तरीके से, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, नहीं सब बन जाएगा। अब ये होता क्या है कि इस तरीके से तो ये आता है इस तरीके से, और फिर क्या होता है जैसे ही ऑर्बिटल खत्म हो जाएगा तो फिर पीछे से ये चालू हो जाता है। ऐसे देखेंगे तो ये इस तरीके से कुछ है ना। तो आप इस तरीके से भी इसकी क्या करेंगे, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको फाइंड आउट कर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी बताइए, तो सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, 1s 1s इसके बाद, इसके बाद 2s 2s, बोलते जाइए 2p 2p, नेक्स्ट, 3s हाँ नेक्स्ट 3p 3p, नेक्स्ट 4s नेक्स्ट और 4d 4s 3d के नहीं 3d नेक्स्ट 4p नेक्स्ट 5s नेक्स्ट, 4d हाँ नेक्स्ट 5p नेक्स्ट 6s नेक्स्ट 4f 4f, नेक्स्ट 5d 5d, नेक्स्ट 6p नेक्स्ट 7s नेक्स्ट 5f नेक्स्ट 6d एंड 7p। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ये ऑर्बिटल की क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसमें क्या है दो तो एलिमेंट एक्सेप्शन है, कौन सा, क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम एंड कॉपर क्या है, एक्सेप्शन है, पहले बता दे रहे हैं। क्रोमियम एंड कॉपर क्या है, ये एक्सेप्शन है, इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शन। तो अब आप इसको क्या करें, इसको हटा देते हैं और फिर हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो समझ में आ गया अब बाउ रूल क्या हो गया, अब बाउ रूल सबको समझ में आ गया है yes sir कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में भरते हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट का मान लीजिए हमने क्या किया कि क्वेश्चन देता हूं, राइट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कल दिया था होमवर्क में, आप लोगों ने किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं? राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, किसको लिख दें? मान लीजिए हमने क्या किया, स्कैंडियम की बात कर लेते हैं, या आप पहले लिखिए स्कैंडियम को ही लिखिए, Sc को, ठीक है। तो बेटा स्कैंडियम को लिखने का मतलब क्या हो गया, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, ठीक है। तो तो आप कोई बताएगा इसका? हाँ सर बताओ। रामेश्वरी, रामेश्वरी बताओ आप, तो रामेश्वरी, 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 आर यू देयर? आदिति कस्तूरे, आदिति समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बोल दिया करो यस या नो हाँ में। सर। हाँ बोलिए, आदिति बोलो, आंसर बोलो इसका 21 का। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p5, 3p5 नहीं होगा बेटा, देखो 21 है ना, तो 21 को क्या हो गया, 2 8 8 कितना जाएगा, 2 1, 2 8 2 10 8 18 2 20 1 21, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी 6 ही होगा, 2 फिर 8 फिर 8, फिर कौन आएगा, 3p6 के बाद कौन सा आएगा बोलो, यहाँ पे देखो ना 3p6 के बाद कौन सा आएगा, 4s1, 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में कितना 6, d में कितना 10, f में कितना 14, इतना तो हो सकता है, तो आप क्या है 4s2 जाएंगे, इसके बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जोड़ के देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब किस में जाएगा, अब किस में जाएगा, 3d, 3d कितना, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 20 भर लिया, तो 3d में कितना जाएगा, 1। 1, सही, अभी ये सही हुआ। किसी को प्रॉब्लम है क्या इसको? नहीं सर। नहीं प्रॉब्लम है, अच्छा, पूछता हूं, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है। टाइटेनियम का, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22 का हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है। आप कौन बताएगा, ये सर मैं बताएगा, बताऊं? हाँ बताइए। यस सर। हाँ, 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, हाँ 3p6, हाँ, 4s2, 4s2, 3d2। 3d2, ये हो गया आपका, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। आदिति ऊपरे ने बताया ना, किसने बताया अभी? हाँ ओके ओके ओके, अच्छा, हाँ सुपर सुपर। कौन आंसर करेगा वेनेडियम 23 का? सर मैं बताऊं? बताइए बताइए। 1s2, 1s2, अनुजा बता रही है ना, 1s2, हाँ हाँ, हाँ, 2s2, 2s2, 2p6, हाँ, 3s2, हम्म 3p6, हम्म, 4s2, 4s2, 3d3। 3d3, ये हो गया, ठीक है। तो आपने सही आंसर किया, ठीक है। इसके बाद आता है क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम का 24, ये एक्सेप्शनल होता है, क्रोमियम और कॉपर का होता है, उसके लिए मैं बताऊंगा, फिर भी आप बताओ, आप बाउ रूल के हिसाब से कोई बताए, कौन बताना चाहेगा, कौन आंसर करेगा क्रोमियम का? क्रोमियम का सर कौन मैं बता, बताऊं? हाँ बताइए, रामेश्वरी बताइए। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2,
3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2, 3d4. 3d4। तो आपने तो एकदम सही बताएगा, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू किसके तरफ, A/C, मतलब अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, है ना। अबाउ रूल के हिसाब से ये एग्जैक्टली करेक्ट है ना, करेक्ट अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, AUFPAU, अबाउ रूल के हिसाब से ये आपका आंसर क्या है, बहुत ही सही है, ठीक है। अब लेकिन ये क्या है, ये एक्सेप्शनल है, तो इसका एक्सेप्शन हम बताएंगे बाद में, एक्सेप्शनल करेंगे अभी, पहले तो हम 30 तक कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया हूँ, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल है, ठीक है, तो इसको बाद में करते हैं। अब हम लोग करने किसके जाते हैं, किसको हम लोग देखेंगे, क्रोमियम के बाद आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज का करेंगे। मैग्नीज का 25 होता है। चलिए, कौन बताएगा मैग्नीज का, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? जो लोग बता चुके हैं, नहीं आपको आता है, जिन्होंने नहीं बताया है, कौन बताना चाहेगा? जिन्होंने मैं नहीं, बताऊं कि सर? सर मैं बताऊं? अच्छा बताइए, अमृता बताइए, फिर तेजस बताएगा। अमृता पहले बताइए। यस सर। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2, 3d5. 3d5। ये एक्सेलेंट है, एकदम सही है ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखेंगे, जोड़ के देखेंगे तो यहाँ तक कितना आ गया, यहाँ तक देख लिए, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 2 20, यहाँ तक तो क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो ये इतना तो आपने कर लिया। इसमें से अगर किसी को लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए प्लीज, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए इसको, है ना, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। और नोट करके मुझे बताइए। लिख लिया क्या? हाँ सर। आदिति का हो गया, तेजस का हो गया, ठीक है, और लोग भी लिख लीजिए पहले। सर डन। डन हो गया आपका भी, श्रावणी भी कर लिया, श्रावणी ने। सारे लोग पहले लिख लीजिए इसको। इतना वाला, चलिए, अगर ये हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं कुछ। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं किसके पास, क्या बोला जा रहा है, इस आयरन का करते हैं। आयरन का, आयरन का होता है 26, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। बस 30 तक का आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 30 से ज्यादा का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn, तो यह हो जाएगा 30। बेटा बताइए तो, आयरन का कौन बताएगा, बताओ, तेजस बताओ, आयरन का। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 3p6,
2s2 के बाद 3p आएगा, हाँ कौन सा आएगा? 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2s के बाद कौन सा आएगा? 2p6। नेक्स्ट, आगे बोलो तेजस। 3s2। 3s2। हाँ सर। हाँ आगे। 3p6। हाँ आगे। 4s2। हाँ आगे। 3d6। 3d6। ठीक है, जोड़ो। यहां से यहां तक कितना हो गया? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, यहाँ तक 20 हो गया। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? 26। सही है। चलो कोबाल्ट का बताओ, कौन बताएगा? जो लोग नहीं बताए हैं उसमें से कौन सा बताएगा? कोई बताना चाहेगा? जो लोग नहीं बताए हैं उसमें से कोई आंसर करना चाहता है? बोलने का इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ, आप लोग बोल नहीं रहे हो, कितनी गलत बात है। कोई भी बताए? अच्छा चलो बताइए, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ, 1s2, श्रेयू बता रही हैं 1s2। हाँ। 2s2, हम्म। 2p6, हाँ। 3s2, हम्म। 3p6, हम्म। 4s2, 4s2, 3d7। 3d7। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 20 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 इलेक्ट्रॉन करेक्ट है। तो ये कोबाल्ट का भी पता चल गया। अब निकल का हमको करना है। निकल का कितना होता है? 28। चलिए निकल का कौन बताएगा, कौन बोलेगा निकल सर का? मैं बताऊं? हाँ बताइए बताइए। 1s2, 1s2, आज कस्तूरे बता रही हैं 1s2। 2s2, हम्म। 2p6, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2, 3d8। 3d8। ये भी सही है। ठीक है। अब कॉपर का, कॉपर और हम लोग को किसका करना है? जिंक का करना है। ठीक है, कॉपर और जिंक का। तो देखिएगा कॉपर का हो जाएगा 29। कौन बताएगा? बोलिए कौन बताएगा, कौन बोल रहा है? सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए बोलिए। बताऊं सर मैं? हाँ 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 बोलिए। 1s2, हाँ। 2s2, हम्म। 2p6, हम्म। 3s2, हम्म। 3p6, हम्म। 4s2, हम्म। 3d9। 3d9। ठीक है, करेक्ट है। ये करेक्ट है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, इसको फिर से अभी पढ़ाएंगे। ये अकॉर्डिंग टू किसके रूल के? अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल के हिसाब से, है ना? अबाउ रूल के हिसाब से सही है। अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल। ठीक है, अबाउ रूल से सही है। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल होता है, उसको भी मुझे बताना है, अभी बताएंगे आप लोगों को। चलिए 30 नंबर बताइए, तो 30 नंबर। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। 1s2, 1s2, 2s2, रामेश्वरी। हाँ। 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2, 3d10। 3d10। तो ये करेक्ट है ना? ये करेक्ट हो गया। अब देखिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, है ना? इसको लिख लीजिए। इसमें से जो जो आप नहीं लिखे हैं तो वो लोग लिख लीजिए प्लीज, है ना? 30 तक आपको आना चाहिए। तो फिर हम दूसरा एक एक्सेप्शन कराते हैं, पहले लिख लीजिए आप लोग।
हो गया सर। हो गया, सबका हो गया क्या? हाँ सर। ओके, श्रेयू का हो गया डन, श्रावणी का डन। एक्सेप्शन ऑफ अबाउ रूल, एक्सेप्शन ऑफ इसका अबाउ रूल, AUFBAU अबाउ रूल, एक्सेप्शन ऑफ अबाउ रूल, ये पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ अबाउ रूल। देखिए एक्सेप्शन को हम बताते हैं क्या है एक्सेप्शन ऑफ अबाउ रूल में। इसमें अगर आते हैं तो यहाँ पे मैं बताता हूँ एक्सेप्शन में आइदर half filled, either half filled or fulfilled, either half filled or fulfilled orbitals are more stable, either या तो वो क्या हो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो वो ऑर्बिटल क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप जब भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये वाला रूल याद रखेंगे कि आइदर हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपके पास लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आ रहा है 3D मान लीजिए 4 और 4s2, तो ये क्या हो गया, अगर इसमें क्या है हाफ फील्ड का मतलब समझते हैं, हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे समझ लीजिए कि ये कैसा की बात कर रहा है, अगर ऐसे की बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 3D5 है और 4s1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हाफ फील्ड, दोनों हाफ फील्ड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे तो दोनों हाफ फील्ड। भाई डी में कितने हैं आप ऐसे पता है, एस में 2 हो सकते हैं, ठीक है। फुल फील्ड का मतलब ये हुआ, फुल फील्ड का मतलब क्या हुआ कि S2 हो, P6 हो, D क्या है 10 हो और आपके पास क्या हो F क्या हो आपके पास 14 हो। लेकिन यहाँ पे अगर हाफ फील्ड की बात करें, हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड में क्या कंडीशन लगाएंगे, हाफ फील्ड में कंडीशन लगाएंगे ये S1 हो या P क्या हो P3 हो या D क्या हो 5 हो या F7 हो। तो ये दोनों कंडीशन क्या है, स्टेबल का कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन क्या है, ये स्टेबल कंडीशन है ना। ये कंडीशन जो आएगा दोनों ये स्टेबल है। तो अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए आपके पास एक तो ये है, आपने अभी करवाया था क्रोमियम का, तो क्रोमियम में आपने देखा था कि ये 3D4 था और 4s2 था, 3D4 और 4s2, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं कि दूसरा वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जा रहा है 3D5 और 4s1। तो 3D5 वाले को देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 और 4s1 1। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये। तो बताइए इसमें से कौन वाला सही होगा, कौन स्टेबल होगा कौन अनस्टेबल होगा, केस 1 वाला है ये स्टेबल या केस 2 वाला, कौन सा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दूसरा वाला। दूसरा वाला, क्यों, रीजन दीजिए। हाफ फुल है इसलिए। क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ठीक है। क्यों, एज ऑल आर क्या है, ऑल आर हाफ फील्ड, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सारे क्या है हाफ फील्ड है। और ये क्या है लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, क्योंकि अगर ये हाफ फील्ड होता तो कितना होना चाहिए 5, फुल फील्ड होता तो कितना होना चाहिए 10। तो लेस स्टेबल एज इट इज नाइदर हाफ, इट इज नाइदर हाफ नॉर फुल, ठीक है, नॉर फुल। समझ में आया क्या आदिति कस्तूरे, आदिति कस्तूरे, अनुजा समझ में आया क्या, अमृता,
अभिषेक, Yes, जानवी, महेश, प्रणाली, रामेश्वरी, हाँ सर। रोहन, साक्षी, सामर्थ, सरयू, श्रावणी। समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। तो इसको लिखिए, तो ये वाला, ये रूल है, एक्सेप्शन ऑफ अबराव रूल, आइदर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे क्या है, ये 3d4 कौन सा स्टेबल होना चाहिए? डी वाला, या तो 5 हो या तो 10 हो तो स्टेबल होगा, 5 या 10 में से कोई भी हो तो स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, ना तो यहाँ पे 5 है ना तो 10 है, लेकिन यहाँ पे 5 हो गया, ये हाफ फील्ड, तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, दोनों स्टेबल, तो ये वाला सही है। तो आप इसको पहले नोट करो फिर बताओ। हो गया सर। हो गया? नहीं सर। आराम से लिखिए, आराम से, जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी का काम क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। हो गया क्या स्टूडेंट्स? यस हाँ सर। सर। इरेज कर दूं? हाँ सर। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर दिया, देखिएगा, एक इसी के ऊपर हम लोग रूल करेंगे और फिर हम समझाएंगे, आप बताइएगा कि कौन सही होगा। ठीक है, इसका मैं लिख रहा हूँ, क्रोमियम का लिख रहा हूँ, क्रोमियम 24 का। तो क्या है हमारे पास, 1s2 2s2 2p6, अभी आप लोगों ने बताया था, फिर अपने पास 3s2 3p6, फिर आपने बताया था 4s2 एंड 3 ना 3d4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दिस इज 4। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, क्रोमियम के बाद हम लोग किस पे आएंगे, क्रोमियम के बाद हम लोग आते हैं कि इसी का हम लोग स्टार के करके देखते हैं 24 को। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 1s2 2s2 2p6, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3s2 3p6, है ना, और फिर क्या आ जाएगा 4s1 3d5। अब आप बताइएगा कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा सही होगा, ऊपर वाला या दूसरा। नीचे? दूसरा वाला, नीचे वाला। नीचे वाला। तो ये क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आल्दो आप बाउ रूल से सही है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर से कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, सेकंड वाला। तो आप इसको लिखिएगा, पहले इसको लिखिए फिर बताते हैं। थैंक यू, कल नहीं आते यार। ओके, नो प्रॉब्लम। किसी को चाय पीना है क्या यार, पूछा नहीं आप लोगों से?
पीना है क्या? नहीं पीना है, किसी को नहीं पीना है? बता देना यार, मैं तो पी लिया। रामेश्वरी को पीना है। रामेश्वरी ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको। और किसी को पीना है क्या? नो थैंक्स, तेजस को नहीं पीना है। चलिए, किसी को पीना है तो आप लोगों को घर पे मैं ही डिलीवरी करा देता हूँ, ठीक है? चलिए, अच्छा, एक दूसरा केस, इसको नोट कर लिया करिए आप लोग इसी को। अब एक दूसरा केस देखिए, क्या केस बन सकता है। एक केस ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो इस केस को ऐसे लिखता हूँ। एक है, इसी रूल का एक एक्सटेंशन है और आप लोग समझ पाएंगे, हो सकता है, देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा कि एक कॉन्फ़िगरेशन है 3D9 4s2। 3D9 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो गया ये, फिर यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे 1, this is 2 3 4 and 5, this is there, then it will come 6 7, this is 8 and this is 9. Okay, now come for this one, for s2 there is no problem, only one type, this is the. Now another condition is there, 3d10, okay, and here is 4s2. So this will be 3d10 means fulfill, this is the fulfilled, and this is 3d and 4s1. 4s1 means what? This will be half filled, this is the half filled, keep in mind. So here if you can do, you can write out 1 2 3 4, and here will be 1. So here we are doing 1, this is 2, this is 3 4 5, and here it will come to be 6, this is 7, this is 8, this is 9, and this one is 10, and this is condition. Here this one is neither full, it is not neither full. Full means 10, neither full nor half, ठीक है, nor half, and this is full. अब now they are asking, that is which one is stable condition, which is stable condition? This one, case 1 is stable or case 2, which is stable? Tell me. Case 2. Case 2, why? Case 1. Case Sir, 1 full filled and पढ़िए. half. Either half filled or full filled orbitals are more stable. Full का मतलब अभी मैंने समझाया था कि D10 हो, F14 हो, S2 हो, P6 हो, या क्या है, हाफ हो. हाफ में क्या बताया था, D5, F7, S1, P3, ये सारे स्टेबल के कंडीशन है. अदर वाले जो भी कंडीशन होंगे वो अनस्टेबल के कंडीशन होंगे. तो अब बताओ केस 1 केस 2 में कौन सही है? दोनों केस गलत है. टू। केस 2 सही है, वेरी गुड, केस 2 सही है. तो आप इसको क्या करो, नोट करो, आप इसको सर नोट केस करिए. 2 क्यों? बोलिए 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 बोलिए. सर केस 2 क्यों? केस 2, आइदर हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल ना. हाफ फिल और फुल फिल और मोर स्टेबल रूल बोल रहा है. तो आप यहाँ पे देखो क्या है, फुल का मतलब 10 हो, हाफ का मतलब 5, हाफ का फुल का 14 या 7, 2 या 1, तो ये कंडीशन क्या है, स्टेबल. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 है, तो 9 का मतलब क्या होना चाहिए, या 10 हो या 5 हो तो स्टेबल होगा. 9 तो कुछ भी नहीं है, नाइदर फुल है, फुल का मतलब 10 हो और 5 का मतलब हाफ हो, है तो 9 है, तो ये तो अनस्टेबल हो गया. ये क्या हो गया, अनस्टेबल. अब यहाँ पे देखिए क्या है, D10 है, तो ये फुल फिल है. फुल फिल क्या है, फुल फिल मतलब स्टेबल है, और ये हाफ फिल है तो ये भी स्टेबल. तो बोथ क्या है, बोथ स्टेबल है, बोथ स्टेबल. और इसमें क्या है, वन स्टेबल, ये वाला स्टेबल, ये अनस्टेबल. तो कौन सा सही होगा, केस 1 या केस 2? केस 2 सर. हाँ. चलो एक क्वेश्चन करो. कॉपर का मैं लिखा 29,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ठीक है। और दूसरा कॉपर का मैं लिख रहा हूं, कॉपर 29 का क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, आगे क्या आ जाएगा 4s1 और 3d10। तो बताओ इसमें केस 1 वाला या केस 2 वाला कौन सा सही होगा? केस सर केस टू। केस टू केस केस 2 तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, और ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए नोट करिए, इसको नोट करिए बेटा। हो गया सर। हो गया, और लोगों को लिख लीजिए, सारे लोग लिख लीजिए पहले।